गुड़ामालानी के विधायक और राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के बिश्नोई ने अब की बार गुड़ामालानी की जनता को जो सौगात दी है वह सभी विकास कार्यों से बढ़कर है। विकास योजनाओं के अंतर्गत ये जो पत्र है ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, ये पत्र राजस्थान के लिए सबसे बड़े जलापूर्ति सपनों में से एक की हकीकत का दस्तावेज है। यानी कि ये जो कोई पत्र वायरल हो रहा है पूरे दिन, आज PDF एक वायरल हो रही है और मुख्यमंत्री से लेकर के राज्य मंत्री के बिश्नोई को जो बधाई मिल रही है, जो हार्दिक शुभकामनाएं मिल रही है, और यह सिर्फ एक PDF नहीं, ये एक सरकारी आदेश भी नहीं, यह राजस्थान के सबसे बड़े जलापूर्ति सपनों में से एक की हकीकत का दस्तावेज है, जिसमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि 451 गांवों के लिए जीवन रेखा छुपी हुई है। और ये आप इस ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सबसे बड़ी परियोजना हर परिवार तक जुड़ी होगी, हर घर तक जुड़ी होगी, हर गांव तक जुड़ी होगी। और ये कितना बड़ा फैसला है, 1039 करोड़ 87,587 रुपये, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये राजस्थान सरकार का विजन है, ये विकास कार्यों का एक रोड मैप है और इस पर साइन है मुख्य अभियंता JICA फंडेड प्रोजेक्ट और PHED जयपुर का। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या जो पूरे दिन भर आज वायरल रहा और इसको लेकर के विभिन्न प्रकार के नेताओं को बधाइयाँ मिलती रही। तो नर्मदा बेस्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है ये, और राजस्थान का वह इलाका जहाँ पानी के लिए लोग मीलों पैदल चलते हैं, वहाँ अब नर्मदा का मीठा पानी पहुँचेगा। बाड़मेर के शिवनगरी, गुड़ामालानी, धुरिमना जैसे ब्लॉक्स जहाँ गर्मियों में पानी पीने से लोगों को आहत ही नहीं बल्कि कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है पानी पीने और लाने के लिए, जहाँ पानी सोने से भी कीमती लगता है, वहाँ अब हर घर नल से पानी मिलेगा। और ये सिर्फ पानी नहीं, ये ज़िंदगी है, क्योंकि पानी है तो उम्मीद है, और ये उम्मीद दी है राज्य मंत्री के बिश्नोई ने। इस प्रोजेक्ट की कहानी सिर्फ एक इंजीनियरिंग की कहानी नहीं है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहानी भी है। ये योजना सिर्फ कागजों में नहीं रही, इसका श्रेय दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने इसे ज़मीन पर उतारने का एक अद्भुत साहस दिखाया। मंत्री के बिश्नोई, जिन्होंने इसके लिए भरकस कोशिश की, जिनका नाम इस प्रोजेक्ट के हर पन्ने पर भले ही न लिखा हो, लेकिन उनकी मेहनत की गूंज इस फैसले में सुनाई देती है, उनकी मेहनत सुनाई देती है। उनके लिए एक ऐसा प्लान था कि वो हमेशा जनता को ये बताते थे कि पानी को लेकर के उनकी उम्मीद है वो पूरी की जाएगी। उनके अथक प्रयासों के बिना ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सपना रह जाता। और या टेंडर की प्रक्रिया का जिक्र भी है। 7 मार्च 2024 को जो बोली निकली थी, जून में तकनीकी बोली खुली और दिसंबर में टेक्निकल बिड एवल्यूशन हुआ और फिर अप्रैल में फाइनेंशियल बिड का मूल्यांकन हुआ और आखिरकार अगस्त 2025 में मंजूरी मिली। मतलब 1-1.5 साल का एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। सैकड़ों फाइलें, दर्जनों बैठक और तमाम तकनीकी प्रक्रियाएं सारी रही, लेकिन नतीजा वही सामने आया जो जनता चाहती थी, यानी कि पानी मिलना चाहिए और मंजूरी मिलनी चाहिए। हुआ भी यही। आप इस लेटर में ध्यान से देखिए कितनी बारीकी से हर बात लिखी है। सेक्शन नंबर 1 डिज़ाइन और बिल्ड का खर्च 1006 करोड़ 45 लाख 160 रुपये और 48 पैसे। सेक्शन नंबर 2 में मेंटेनेंस संबंधी खर्च का लिखा है, जिसमें 33 करोड़ 32 लाख 37,427 रुपये और 51 पैसे का जिक्र किया गया है। और कुल मिलाकर के 1039 करोड़ 87,587 रुपये और 99 पैसे की ये बहुत बड़ी एक मंजूरी मिली है। इतनी सटीकता, क्योंकि ये केवल मनी नहीं है, ये केवल उम्मीद भी है। ये टैक्स पेयर का पेशा है और जब इतना बड़ा निवेश होता है तो पारदर्शिता भी ज़रूरी है। लेकिन असली बात यह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट नहीं है, यह 10 साल की जिम्मेदारी के साथ आता है। ठेकेदार को सिर्फ डिज़ाइन और बिल्ड नहीं करना बल्कि 10 साल तक इसका मैनेजमेंट भी करना है। इसका मतलब यह है कि ये योजना लटकेगी नहीं, आधी अधूरी नहीं रहेगी, बल्कि जनता की उम्मीद को भी ये पूरी करेगी। 1 साल का डिफेक्ट नोटिफिकेशन पीरियड है और उसके बाद भी ठेकेदारों को पानी की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी, इनका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। अब सोचिए कितना बड़ा काम है ये। 24 महीने में डिज़ाइन और बिल्ड का काम पूरा करना है, यानी कि 2 साल के भीतर पूरे 451 गांवों तक पाइपलाइन बिछानी है
और टैंकों का निर्माण करना है, पंपिंग स्टेशन तैयार करनी है और हर घर तक कनेक्शन देना है। ये आसान नहीं है। राजस्थान की रेगिस्तानी ज़मीन पर पाइपलाइन डालना किसी टनल प्रोजेक्ट से कम नहीं है, लेकिन अगर ये सफल हुआ तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा और के बिश्नोई के जीवन का शायद ये सबसे प्रभावशाली कार्य होगा, क्योंकि इसके लिए कई लोगों ने कई तपस्या की है, लेकिन हर बार वे असफल रहे। के बिश्नोई ने इसके लिए पहली बार कोई तपस्या की और वे सक्सेस हुए। इस पत्र का एक और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ काम की मंजूरी नहीं, बल्कि हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी तय है। इंजीनियर इंचार्ज कौन होगा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, PhD प्रोजेक्ट रीजन बाड़मेर, हर कागज़ पर यह लिखा है ताकि कोई गड़बड़ी न हो, और हो भी तो भी लोग इनसे पूछताछ भी करें और इनसे जानकारी भी जुटाएं। और जो लोग अक्सर पूछते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट में पारदर्शिता कैसे रहेगी, तो उनके लिए भी ये जवाब है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि यह प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से जो कंप्लीट होगा और पहले जीका यानी कि JICA और राज्य फंडिंग से काम होगा, फिर इसे आगे धीरे धीरे कंपनियां बढ़ाएगी और इसकी प्रगति सीधे जल शक्ति पोर्टल पर अपलोड भी होगी और जहां पर पूरा इनका लेखा जोखा होगा। अब आप देखिए इसमें कितने विभाग जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का दफ्तर, PhD, JICA, इंडिया ऑफिस, RWASMB, फाइनेंस ऑडिट और टैक्सेशन लैब, लेबर डिपार्टमेंट। मतलब ये सिर्फ एक इंजीनियर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम की परीक्षा भी है। और इसी सिस्टम में खड़ा है एक नेता जिसने ये ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पर लाने की हिम्मत की है। अगर आप बाड़मेर के लोगों से पूछेंगे तो वे बताएंगे कि पानी का मतलब क्या होता है। वहाँ की महिलाएं कई किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए घंटों भर से तपस्या करती हैं। उनके लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि आज़ादी है। यहाँ पर ये मीठा पानी ले आना बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उनके बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी है। यही कारण है कि जब आप पानी पिएंगे तो पहली बार आपको पानी सरकार की तरफ से फ्लोराइड मुक्त मिलेगा, यानी कि इसमें फ्लोराइड नहीं मिलेगा। और कारण ये है कि ये खबर सिर्फ एक लेटर नहीं, बल्कि क्रांति की शुरुआत है। जब हर नल लगेगा, जब हर परिवार मीठा पानी पिएगा, जब हर घर में पेड़ पौधे खिलेंगे, तो वे दिल से अपने नेता के बिश्नोई को धन्यवाद देंगे। इतने लोगों का एक साथ प्यार असल में के बिश्नोई की यही बड़ी पूंजी है। इतने लोगों का प्यार और दुलार पाना के बिश्नोई का असली में धन यही है और ये एक सही मायने में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत है। और के बिश्नोई अपनी जनता के मुख की मुस्कान ही अपना सच्चा सुख समझते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जो कल तक विपक्ष के साथ मिलकर के ये कह रहे थे कि के बिश्नोई ने कुछ नहीं किया, के बिश्नोई ने एक झटके में ही उनकी बोलती बंद कर दी। यानी कि आज़ादी के बाद हर चुनाव में अनेक नेता अनेक पार्टियों से आते हुए गुड़ामालानी में पानी लाने की कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वे वर्षों तक शासन करने के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। के बिश्नोई ने इसे न केवल विकास की दृष्टि से सोचा, बल्कि इस वादे को भी निभाया, बल्कि अपने जीवन के रूप में भी एक बहुत बड़ा बदलाव भी किया है। के बिश्नोई हमेशा नवीनीकरण करने वाले नेता हैं, हमेशा नवीनीकरण के क्षेत्र में दिशा निर्देशित करने वाले नेता है। वे हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और जनता के लिए उन्होंने हमेशा अच्छे से अच्छे रास्ते भी बनाए हैं, बिजनेस टिप्स दिए हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा, क्या ये वादा हकीकत में बदलेगा, और ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज ये ज़रूर कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने, खास करके मंत्री के बिश्नोई ने वह कदम उठा लिया जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये कदम इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि आज ये लेटर सिर्फ एक औपचारिक कागज़ नहीं है, ये राजस्थान के भविष्य की घोषणा है। क्योंकि जहाँ मीठा पानी पहुँचेगा वहाँ ज़िंदगी खिलेगी, और ये प्रोजेक्ट उसी बदलाव की एक बेहतरीन शुरुआत है। अब आज पूरे दिन इस लेटर को लेकर के और रेड प्लस न्यूज़ के खबरों को लेकर के लोग स्टेटस लगाते नजर आए। लोग के बिश्नोई के पसंदीदा लोग, वे लोग जो वाकई में विकास चाहते हैं, वे लोग जो एक गुड़ामालानी के सुनहरे भविष्य की ओर उनको जानते हैं या चाहते हैं, वे लोग जो असल में ये चाहते हैं कि गुड़ामालानी विकास के शीर्ष पायदान पर उपस्थित हो, वे लोग आज के बिश्नोई के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। वे लोग जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का विकास हो, वे इनमें भी कमियां ढूंढते नजर आए, लेकिन उनको पूरे दिन आज कोई कमी नज़र नहीं आई। और ऐसा लगता भी है कि आज
उनकी पूरी नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि विपक्ष के खेमे के लिए ये बड़े खतरे की घंटी है कि एक झटके में 4 नगर पालिका देना और अंधाधुन विकास करवाना, ये बस यही है कि के विश्नोई के सपनों का गुड़ामालानी एक अजीब तरीके का, एक गज़ब का गुड़ामालानी होगा। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।